आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में ना अक्सर एक सवाल कहीं ना कहीं कोने में सिर उठाता है, आखिर हम ये सब क्यों कर रहे हैं? मतलब जी क्यों रहे हैं? ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है, बल्कि एक गहरा सवाल है। और आज हमारे पास जो सामग्री है, जीवन का अर्थ, स्वयं का निर्माण शीर्षक वाले लेख के कुछ अंश, वो इसी बुनियादी सवाल से जूझते हैं। बिल्कुल। तो आज हम इसी विषय पर मिली जानकारी के आधार पर थोड़ी गहराई से पड़ताल करेंगे। हाँ, करते हैं। आज की बातचीत का मकसद ना स्रोत के नजरिए को समझना है कि जब जिंदगी में रास्ता थोड़ा धुंधला लगे, कोई मकसद साफ न दिखे, तब क्या किया जा सकता है। सही। और स्रोत की शुरुआत ही एक बहुत जानी पहचानी भावना से होती है। वो लिखता है, कभी आपको लगा है कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा, हम जी क्यों रहे हैं? ये तो बहुत कॉमन एहसास है। हाँ, शायद ये वो एहसास है जिससे हम में से कई लोग कभी ना कभी गुजरते ही हैं। बिल्कुल। स्रोत इस बात की और भी इशारा करता है कि आज का जो माहौल है, सोशल मीडिया की वो चमक दमाक, फिर करियर बनाने का दबाव, दूसरों की हमसे उम्मीदें, हाँ, ये सब मिलकर ना इस उलझन को और गहरा कर देते हैं। स्रोत के शब्दों में ही है, हमारी जिंदगी काफी फास्ट हो गई है, बहुत ज्यादा। और इस रेस में कभी कभी हम रुक के सोचते हैं, मैं कर क्या रहा हूँ, मैं जी क्यों रहा हूँ? सही कहा, वो रुक कर सोचने वाला मोमेंट। हाँ, वही। शायद ये थमकर सोचने का क्षण ही इस गहरे सवाल की जड़ है। हाँ, और स्रोत ये भी साफ करता है कि ये एहसास बहुत ही आम है। मतलब अगर किसी को ऐसा महसूस हो रहा है तो वो अकेला नहीं है। अच्छा। स्रोत कहता है हर इंसान अपनी जिंदगी के किसी ना किसी मोड़ पर ये सवाल जरूर पूछता है। और दिलचस्प बात यह है, जैसा स्रोत बताता है, कि हम अक्सर गलत जगह जवाब ढूंढते हैं। गलत जगह मतलब बाहर। स्रोत कहता है हम जवाब बाहर ढूंढते हैं। अच्छा। शायद सफलता में, या दूसरों की तारीफ में, या कोई बड़ी चीज हासिल करने में। हाँ, ये तो होता है। लेकिन स्रोत का जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जवाब असल में बाहर है ही नहीं, वो हमारे अंदर है। अंदर? हाँ, और ये बाहरी खोज शायद हमें और भटका देती है बस। तो स्रोत का इशारा है कि जवाब कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर ही छिपा है। ठीक है, जरा इसे खोलकर देखते हैं। ये सुनने में तो सीधा लगता है, पर इसका मतलब क्या है रोजमर्रा की जिंदगी में? अंदर का ये जवाब कैसा दिखता है फिर? स्रोत यहाँ कुछ बहुत ही सामान्य रोज के अनुभवों का जिक्र करता है, जैसे कि शाम की चाय के साथ एक हल्का सा सुकून। हाँ। या किसी दोस्त की खिलखिलाती हंसी। बिल्कुल। या फिर बचपन की कोई भूली बिसरी प्यारी याद, या किसी अपने की एक छोटी सी मुस्कान। ये सब तो बहुत ही छोटी पल भर की चीजें लगती हैं। और यहीं पर स्रोत एक बहुत जरूरी, शायद थोड़ी अलग सी बात कहता है। क्या? वो इस आम सोच को चुनौती देता है कि जीवन का अर्थ हमेशा किसी बड़े लक्ष्य या कोई बहुत बड़ी उपलब्धि में ही होता है। अच्छा। हाँ, स्रोत का कहना है जिंदगी का मतलब हमेशा बड़ा होना जरूरी नहीं है। कभी कभी वो छोटी छोटी चीजें ही सबसे बड़ी वजह बन जाती हैं जीने की। हाँ, ये नजरिया तो काफी राहत देने वाला है ना? इसका मतलब ये है कि अर्थ या मकसद सिर्फ आप कह लें पहाड़ हिलाने या दुनिया बदलने में नहीं है, बल्कि रोजमर्रा के साधारण अनदेखे से लगने वाले पलों को ध्यान से जीने और महसूस करने में भी रचा जा सकता है। यानी वो छोटे छोटे पल जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं किसी बड़ी चीज की तलाश में, हाँ, वही असल में मायने रखते हैं। ये तो सोचने का एक अलग ही तरीका है। स्रोत इस बात पर काफी जोर दे रहा है। बिल्कुल। और स्रोत का ये कहना कि बड़ी उपलब्धियों के बजाय छोटी खुशियों में अर्थ ढूंढें, ये दरअसल उस बाहरी दबाव को भी कम करता है जो समाज अक्सर हम पर डालता है कि हमें कुछ बड़ा ही करना है। सही बात है, बहुत प्रेशर होता है। हाँ, तो ये एक तरह से हमें अपनी खुशी की परिभाषा खुद बनाने की आज़ादी देता है, बजाय इसके कि हम दूसरों के पैमानों पर खुद को तौलते रहें। स्रोत हमें याद दिलाता है कि खुशी और संतुष्टि के ये छोटे छोटे सोते वो हमारे आसपास ही बह रहे हैं, बस हमें अपनी नज़र थोड़ी बदलनी होगी। खासकर तब जब हम किसी बड़े अर्थ की खोज में खोए हुए हों। बिल्कुल, खासकर तब इन पलों को पहचानना और सहेजना ही शायद अंदर छुपे जवाब को खोजने की दिशा में पहला कदम हो सकता है, जैसा कि स्रोत बता रहा है। अच्छा, तो मतलब ये उलझन, ये जो दिशाहीनता का एहसास है, ये सिर्फ एक नेगेटिव चीज नहीं है। स्रोत तो इसे एक अलग ही रोशनी में दिखा रहा है। हाँ, कुछ ऐसा ही। एक जगह लिखा है, हम सब इस दुनिया में एक मकसद के साथ आए हैं। ये अपने आप में एक उम्मीद बंधाने वाली बात है। बिल्कुल है। यानी हर किसी के होने की कोई ना कोई वजह है, भले ही वो हमें इस पल साफ नजर ना आ रही हो। हाँ, और स्रोत इस विचार को और आगे ले जाता है। वो कहता है कि ये जो मकसद है,
ये शायद हमेशा एकदम साफ साफ सामने नहीं होता। लेकिन इसका ना दिखना इसके ना होने का सबूत नहीं है। यहाँ स्रोत एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण देता है। क्या? जैसे अंधेरा हमेशा सुबह के पहले आता है, वैसे ही कंफ्यूजन हमेशा क्लैरिटी के पहले आता है। वाह, मतलब ये जो भ्रम की स्थिति है, ये जो समझ ना आने का दौर है, ये शायद अंत नहीं बल्कि एक जरूरी पड़ाव है। हाँ बिल्कुल, स्पष्टता या साफ नजरिए के आने से ठीक पहले का समय। तो ये जो उलझन या कंफ्यूजन की स्थिति है जिसे स्रोत पहचान रहा है, उसे एक अंत की तरह नहीं बल्कि एक शुरुआत की तरह देखा जा सकता है। हाँ, एक संकेत कि शायद कुछ नया सामने आने वाला है, कुछ स्पष्ट होने वाला है। ये तो एक बिल्कुल ही नया दृष्टिकोण है इस भावना को देखने का। सही कहा आपने। स्रोत इस भ्रम को महज एक नेगेटिव स्थिति नहीं मान रहा, बल्कि वो इसे एक तरह का बुलावा कह रहा है। बुलावा? हाँ, स्रोत के अनुसार जब कोई ये सोचता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं जी क्यों रहा हूं, तो शायद ये समझने का समय है कि जिंदगी आपको एक नया अध्याय शुरू करने के लिए बुलावा दे रही है। अच्छा, ये भ्रम, ये उद्देश्यहीनता का एहसास असल में एक मोड़ हो सकता है जहां से स्पष्टता की ओर यात्रा शुरू होती है। स्रोत का इशारा है कि ये उद्देश्य या मकसद शायद समय के साथ धीरे धीरे हमारे अनुभवों और हमारे जो चुनाव होते हैं उनके जरिए सामने आता है। ऐसा नहीं कि किसी एक दिन अचानक से बिजली की तरह कौंध जाता है। पर अगर ये मकसद धीरे धीरे सामने आता है तो सवाल उठता है कि हम क्या करें जब तक वो साफ ना हो जाए। मतलब क्या बस इंतजार करें? स्रोत इस पर भी कुछ कहता है। हाँ बिल्कुल, और ये स्रोत के अगले जरूरी विचार से जुड़ता है। स्रोत का मानना है कि जीवन का अर्थ या मकसद कोई पहले से तयशुदा, कोई बनी बनाई चीज नहीं है जो हमें कहीं रखी मिल जाएगी। अच्छा, तो फिर? इसके बजाय स्रोत कहता है, दोस्तों, जीवन का कारण कभी एक दिन में समझ नहीं आता, ये एक सफर है। एक सफर? हाँ, और इस सफर का मतलब ही है रास्ते में अपना कारण, अपना मकसद खुद बनाना। हाँ, ये एक पैसिव खोज नहीं बल्कि एक एक्टिव निर्माण की प्रक्रिया है। मतलब अर्थ पाया नहीं जाता, अर्थ बनाया जाता है। ये दिलचस्प है। इसका मतलब है कि जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। तो फिर इसे बनाने की शुरुआत कैसे की जाए? स्रोत इसके लिए कोई प्रैक्टिकल रास्ता सुझाता है? बिल्कुल। स्रोत यहाँ बहुत जमीनी सलाह देता है। किसी बड़े चमत्कार या कोई रहस्य खुलने का इंतजार करने के बजाय वो छोटे ठोस कदम उठाने की बात करता है। छोटे कदम? हाँ, स्रोत का आह्वान है, आज एक स्टेप कदम उठाइए, कल दूसरा, धीरे धीरे आपको अपनी जिंदगी का जवाब मिल जाएगा। ये रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों, छोटी छोटी कोशिशों पर जोर देता है। शायद कोई नई चीज सीखना, हाँ, या किसी की मदद करना, अपनी किसी हॉबी को थोड़ा समय देना, ये छोटे कदम ही धीरे धीरे हमें अपने लिए मायने रखने वाली चीजों के करीब ले जाते हैं और वहीं से अर्थ का एहसास होता है। तो ये सिर्फ सोचने या महसूस करने की बात नहीं है, बल्कि कुछ करने की बात है। एक्टिवली अपने जीवन को जीने और उसमें शामिल होने की बात है। एकदम सही। ये करने या जीने पर जोर देता है, ना कि सिर्फ सोचने या ढूंढने पर। और इसी से जुड़ा स्रोत का एक और गहरा संदेश है जो नजरिए में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। वो कहता है, जीना कोई फर्ज नहीं है, जीना एक गिफ्ट है, तोहफा है। हाँ, अगर हम जीवन को एक बोझ या एक अंतहीन काम की लिस्ट की तरह देखने के बजाय एक तोहफे या एक अवसर की तरह देखें तो शायद हमारा अनुभव बदल जाए। ये बात तो है। स्रोत इसे ऐसे रखता है कि हर दिन एक नई वजह ढूंढने का मौका है। हर दिन एक नया मौका। हाँ, ये हर सुबह को एक कोरी स्लेट की तरह देखने जैसा है, जिस पर हम अपनी कहानी, अपना अर्थ लिख सकते हैं। उन्हीं छोटे छोटे कदमों और छोटी छोटी खुशियों के जरिए जिनका जिक्र स्रोत बार बार करता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें जो स्रोत के इन अंशों पर आधारित है, तो क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं? ऐसा लग रहा है कि स्रोत का जो सेंट्रल मैसेज है वो ये है कि जीवन का अर्थ कोई रहस्यमयी पहेली नहीं है जिसका हल कहीं बाहर छिपा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो कुछ ऐसा है जिससे हम खुद रचते हैं, अपने रोजमर्रा के अनुभवों से, अपने चुनावों से, और खास तौर पर उन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देकर जो हमें खुशी या सुकून देती हैं। हाँ, और साथ ही स्रोत हमें ये भी समझाता है कि उलझन या मकसद न दिखने के एहसास से घबराने की जरूरत नहीं है। ये कोई कमी या असफलता का संकेत नहीं है, बल्कि बदलाव का, एक नए पड़ाव का सूचक हो सकता है। अच्छा, ये स्पष्टता आने से पहले का एक स्वाभाविक चरण है। तो इस लिहाज से देखें तो ये यात्रा, ये जो प्रक्रिया है, वो अपने आप में उतनी ही महत्वपूर्ण है
जितनी की मंजिल। मतलब अर्थ खोजने की प्रक्रिया ही शायद अर्थपूर्ण बन जाती है। बिल्कुल, आप ऐसा कह सकते हैं। स्रोत अपनी बात एक बहुत ही दमदार और यादगार पंक्ति के साथ खत्म करता है, जो शायद पूरी बातचीत का सार है। जिंदगी का मतलब ढूंढना नहीं, उसे जीते जीते बनाना है। ये वाकई बहुत गहरा और सशक्त करने वाला विचार है ना? हाँ, बिल्कुल। ये पूरी जिम्मेदारी और रचनात्मकता वापस व्यक्ति के हाथों में सौंप देता है। ये ढूंढने के भारी दबाव को कम करके जीने और रचने के हल्केपन और आनंद पर जोर देता है। और ये सोचने पर मजबूर करता है, अगर अर्थ बनाया जाता है तो आज वो कौन सी छोटी छोटी ईंटें या पल हैं जिन्हें कोई अपने जीवन के अर्थ की इमारत में जोड़ना चाहेगा। हाँ, सोचने वाली बात है। स्रोत हमें इसी आत्मचिंतन और सक्रियता की ओर ले जाता है, और ये सवाल शायद हर किसी के लिए अलग अलग जवाब लेकर आएगा, जो इसे और भी व्यक्तिगत और सार्थक बनाता है।